नमस्कार, फर्स्ट एड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं महीर। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। संकेत अच्छे हैं, समीकरण अच्छे हैं। अगर आपका चीन को छोड़ दे तो ज़्यादातर बाजार हरे निशान में अच्छा कारोबार कर रहे हैं। और इस हफ्ते की शुरुआत में, अगस्त की शुरुआत में महीर एक बार फिर से यही प्रश्न कि जीएसटी वास्तविकता होगी या नहीं होगी। लेट्स होप द बेस्ट। मैं होप करूं। नहीं, इस बार तो देखिए, जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे कि सरकार, मोदी सरकार जीएसटी क्लियर करने के सबसे नज़दीक अगर कभी थी तो वो अब नहीं, तो फिर पता नहीं कब होगा। तो वो खैर उस पर तो बाजार की नज़र है ही। और साथ ही अब देखिए, आज जैसे एक तो ICICI है नंबर्स के बाद, या फिर LNT है, इस पर नज़र रहेगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि आज जो इंटरनेशनल क्यूज़ हैं वो सपोर्टिव। SGX निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है। US ऑब्वियसली थोड़ा सा फ्लैटिश था, लेकिन इन सब के बीच मार्केट की वैल्यूएशन, मेरी ओवर द वीकेंड भी कई लोगों से बात हो रही थी, उनका यही कहना था कि कंसर्न जो है ना वो बेसिकली वैल्यूएशन को लेकर है। अगर अर्निंग्स सपोर्ट नहीं करती हैं, जो कि अब तक देखने को मिला है बारिंग फ्यू केसेस, स्पेशली अगर आप देखिए LNT केस में, और जो उनकी इस बार ऑर्डर इनटेक रहा, स्पेशली इंडिया से, भारत से, अगर आप देखें घरेलू अर्थव्यवस्था से, वो काफ़ी कम रहा, काफ़ी वीक रहा। सिर्फ ओवरसीज जो उनके ऑर्डर्स हैं उनको बचा के ले गए। LNT आज आई थिंक कोई शॉकर कर सकता है डेफिनेटली। अगर आप देखें आज एक बड़ा उठापट अगर कोई करेगा तो वो है LNT। इंडिकेटिव एक्शन में 65 अंक नीचे निफ्टी। जरा मैं LNT को देखना चाहूँगा एग्जैक्टली LNT क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। और टाटा स्टील अगर आप देखें हल्का सा फ्लैट ही है, 100 अंक नीचे इस वक्त 8539 पे निफ्टी, लगभग सेंसेक्स 75 अंक ऊपर। टाटा स्टील बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। फॉरेक्स मार्केट की ओपनिंग को भी देखेंगे। और रेस्ट ऑफ एशिया अगर आप देखें ठीक ठाक मूड में ही है इस वक्त। और कुछ काउंटर्स अगर आप देखें जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूव है, BHL अगर आप देखें करीब 146-50 पे बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है इस वक्त। BPCL अगर आप देखें 17 रुपये नीचे। पेट्रोल डीजल के दाम अगर आप देखें घटने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर डेंट पड़ता हुआ। उसके बाद अगर आप देखें तो गेल अगर आप देखें 7 रुपये ऊपर 389 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। इस बीच फॉरेक्स मार्केट में अगर आप देखें तो करीब 6680 पर 72 रुपये अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। याद रखिए 6680 वर्सेस 67.1 अगर आप देखें लगभग 21 पैसे की मजबूती के साथ भारतीय रुपया आज खुला है महीर। बिल्कुल। चलिए, तो भारतीय रुपया मजबूती के साथ ऑलमोस्ट 1/4% की स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है इंडियन करेंसी पर। लेकिन LNT देखिए नंबर्स के बाद 0.6% नीचे इस समय 1474 पर ये ट्रेड कर रहा है। एक बार ICICI को भी देख लेते हैं नंबर्स के बाद। ICICI का रुझान इस समय क्या है, लेकिन ये अभी शुरुआती टिक्स है, थोड़ा सा टाइम इन्हें दे देते हैं, क्योंकि अभी इन स्टॉक्स का जो प्रेशर है वो निफ्टी पर भी दिख रहा था अभी थोड़े समय पहले जब पहला टिका है वो। ICICI आपकी स्क्रीन पर करीब 0.3% नीचे। इस बीच ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है ये देख लेते हैं। संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, बताइए। शुक्रिया मेरे। सबसे पहले गोदरेज कंज्यूमर की बात करेंगे। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट 1375 रुपये का सुझाव। उनका कहना है कि मुनाफा अनुमान के मुताबिक रहा है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ फ्रंट पर जरूर निराशा हाथ लगी है, क्योंकि घरेलू कारोबार की जो ग्रोथ है वो धीमी रही है। और हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के जो मार्जिन है वो बेटर हुए हैं। इसके अलावा पिडिलाइट के ऊपर JP मॉर्गन का टेक आया है, न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट 600 रुपये का सुझाव है। उनका कहना है कि Q1 के मार्जिन मजबूत रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन अब जो रॉ मटेरियल प्राइसेस में बढ़त हो रही है, अब मौजूदा क्वार्टर से उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मार्जिन में ज़्यादा बढ़त नहीं आई है। और हाल की तेज़ी के बाद जो वैल्यूएशंस हैं वो भी काफ़ी महंगे उनको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा UPL जिसके नंबर्स आए थे, उसके बाद HSBC ने जो बाय रेटिंग है उसे बरकरार रखा है। 645 का टारगेट वो सुझा रहे हैं। मार्जिन 0.6 से 1% बढ़ने का अनुमान है। ब्राजीलियन सब्सिडरी का जो परफॉर्मेंस था वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला था। और मानसून एक बड़ा ट्रिगर है, जिसकी वजह से FY17 का जो आय गाइडेंस है, जो ग्रोथ का अनुमान है, उसे 12 से 15% ब्रोकिंग हाउस ने बढ़ाया है। अगला जो कॉल है वो है डॉक्टर लाल पैथलैब्स पे। CLSA की बाय रेटिंग बरकरार है, 1140 का टारगेट है। लगातार उनका कहना है कि कारोबार विस्तार पर कंपनी का जोर है। FY19 तक उनका मानना है कि आय में सालाना करीब 25% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलेगी। वॉल्यूम ग्रोथ 15% और रिलायेशन में भी मजबूती आएगी, जिसकी वजह से नंबर्स आगे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। अगला कॉल जो है वो है नेस्ले के ऊपर। यहाँ पे ब्रोकिंग हाउसेस थोड़े से नेगेटिव है। नंबर्स के बाद JP मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट 6000 का दिया। उनका कहना है कि मैगी बिक्री बढ़ने के बावजूद जो घरेलू आय में गिरावट आई है वो एक चिंता का विषय है, और जो वैल्यूएशंस हैं मौजूदा लेवल्स वो काफ़ी महंगे हैं, परफॉर्मेंस अनुमान से कम देखने को मिली है। तो उस लिहाज से न्यूट्रल रेटिंग यहाँ पे बरकरार रखी है। लेकिन CLSA ने तो इनफैक्ट नेस्ले को डाउनग्रेड किया है, रेटिंग घटाकर सेल की है। जो टारगेट प्राइस है 6000 से घटाकर 5650 रुपये किया है। CY16 से 18 का जो EPS अनुमान है उसमें 2% की कटौती करी है। नतीजे अनुमान से कम रहे हैं और आय में जो कमी आई है उससे भी चिंता देखने को मिली है। तो नेस्ले के ऊपर कहीं ना कहीं जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो थोड़े से अब बेरिश होते नजर आ रहे हैं।
चलिए इस बीच शुक्रिया संदीप आपका पूरी बात के लिए। नेस्ले अगर आप देखें इस वक्त 7240 पे 51 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है, लगभग 3.4% ऊपर है। अभिजीत पॉल साथ ही साथ जयठक के टेक्निकल्स पे और गौरांग शाह हमारे साथ बात कर रहे हैं। आई थिंक अब एक चीज़ एल&टी के साथ ना ये भी जोड़ के देखनी पड़ेगी कि एल&टी वर्सेस रेस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, BHEL आप देखिए BHEL के साथ साथ ABB, सीमेंस, अगर आज सुबह सुबह काफ़ी गिरावट के साथ एल&टी खुलता है 15-16 पे 42 रुपये नीचे। अभिजीत, रेस्ट ऑफ द पैक में आप क्या करेंगे? BHEL को पिक करेंगे आप, ABB को पिक करेंगे, सीमेंस को पिक करेंगे अगर गिरावट के साथ पूरा सेक्टर खुला तो? वीरेन, सेक्टर में कोई एक स्टॉक नीचे खुलता है तो ऑटोमेटिकली डजंट मीन कि मुझे कुछ सेक्टर में कुछ दूसरे को भी खरीदना पड़ेगा। आई विल प्रॉब्ली लुक फॉर द राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, द राइट प्राइस एंड टाइम स्ट्रक्चर। जो अदर नाम्स आपने लिए BHEL, ABB, सीमेंस, दे आर ऑल लाइक L&T इन अ नाइस अप ट्रेंड। BHEL हैज़ पिक्ड अप लेट, but the point is like the markets, it's kind of a little stretch, so it makes sense कि यहाँ पे ज़्यादा stocks chase ना करें। Sentiment is very high, that is one thing to keep in mind. So I will not be a chaser of stocks at this juncture of the market. I'll be very happy if I ये stocks, ये sector अगर मुझे 5-8% नीचे मिलता है and close to my supports, then from a risk reward ratio point of view my entry would be much better. चलिए इस बीच बात करते हैं उन 10 स्टॉक्स की जो कि आज सुबह 50 स्टॉक्स आपको दिए गए थे, उसमें से सबसे बेहतरीन है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से और साथ ही साथ आज के न्यूज़ फ्लो के पर्सपेक्टिव से। चलते रजत की बात है, बताइए। बिल्कुल, फिर से फार्मा स्टॉक्स पे नजर रहेगी और पहला स्टॉक है इप्का लैब्स, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 503-505 के जोन से एक मजबूत पुल बैक इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया और आज के लिए टारगेट है 528, 510 का एक स्टॉप लॉस। पिछले सत्र में भी शानदार खरीदारी स्टॉक में देखने को मिली थी। नतीजों का इंपैक्ट रहेगा रुशेल डेकोर पे, मुनाफा 118% वैन वेब बेसिस बढ़ा है, 4.5 करोड़ का कंपनी ने बॉटम लाइन दर्ज की है। क्वार्टर 1 बिक्री जो 5.2% बढ़ी है, तेज हो सकता है काउंटर आज। 430 का टारगेट है, 398 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज शुक्रवार को आखिरी आधे घंटे में काफी स्ट्रांगली खरीदारी होती हुई नजर आई और 11 अगस्त को यहां पर नतीजे जारी करेगी कंपनी, उससे पहले एक्टिव हो सकता है। 14,700 एक लक्ष्य लगा के चलें। इसके अलावा वोल्टाइम, यहां पर 12 अगस्त को कंपनी के नतीजे आने और इन्हीं स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं फोकस ज्यादा है जहां पर बेहतर नतीजों की उम्मीद है। वोल्टाइम आज के लिए 850 का टारगेट, 770 का स्टॉप लॉस। नारायण हृदयालय, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। 50 लाख के घाटे के मुकाबले 16.7 करोड़ का मुनाफा, वैन वेब बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स ने इंपैक्ट डालेगा आज। 300 रुपए का पहला टारगेट है, 289 का स्टॉप लॉस। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, यहां पर भी नतीजों का ही ट्रिगर है। 25 करोड़ से बढ़कर 48.3 करोड़ की बॉटम लाइन कंपनी ने दर्ज की है, तो स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ रिजल्ट्स हैं। आज के लिए 76.8 का टारगेट, 73.1 का स्टॉप लॉस। फिलोटेक्स इंडिया, आज कंपनी के नतीजे आने हैं और इससे पहले खरीदारी बढ़ सकती है क्योंकि बेहतर नतीजे का अनुमान है, ऑलमोस्ट डबल हो सकता है प्रॉफिट। इसके अलावा 90 का टारगेट रहेगा, 84 का स्टॉप लॉस। अशोक लेलैंड ऑटो बिक्री नंबर्स जारी हो जाएंगे आज जुलाई के, उससे पहले ऑटो स्टॉक्स जो होगा वहां पर फोकस ज्यादा है। अशोक लेलैंड, इस स्टॉक पे बेट लगाते हैं तो 98 का पहला टारगेट, 94 का स्टॉप लॉस। एडीएफ फूड्स, ये टेक्निकल कॉल है, 124 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें, 116 का एक स्टॉप लॉस, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। और एक ऐसा ही स्टॉक है इंडिया ग्लाइकोस, जिसमें वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग बढ़ रहे हैं। इंडिया ग्लाइकोस पे आज का टारगेट है 106, स्टॉप लॉस 98 है। चलिए शुक्रिया रजत इस पूरी चर्चा के लिए और ये 10 स्टॉक्स बताने के लिए। और याद रखिएगा आज का हमारा टुडेज ट्रेड है, क्या था, रिलायंस डिफेंस, उस पर नजर रख के चलिएगा और स्ट्रॉन्ग मूव था और 68 पे ऑलमोस्ट आप देखिए इसने एक बाय सिग्नल जनरेट किया, अभी करीब 7150, करीब 4.25% ऊपर, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग। और याद रखिए 74 का जोन पार करने के बाद इसमें 90 यानी वहाँ से 15 रुपये का मूव और पॉसिबल है। खैर 15 अंकों पर इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है। एल&टी आज की थीम रहेगी और ICICI बैंक को भी अगर आप देखें कुछ देर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो ट्रेड्स और जोड़ लेते हैं। लेट्स टेक पावर ग्रिड। पावर ग्रिड अगर आप देखें लास्ट हफ्ते अपने इस दौर के अब तक के सबसे सर्वोच्च स्तर पर बंद हुआ। जय, आपकी अप्रोच क्या होगी? आई मीन पावर ग्रिड को इन लेवल्स पे आप कैसे अप्रोच करेंगे? ऑलमोस्ट जुलाई की सीरीज में इसने 25 रुपये का मूव दिया, 150 से 176 तक का। इन लेवल्स पे क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसमें लॉन्ग के लिए या फिर आप प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करेंगे? आई थिंक वीरेंद्र अभी भी लॉन्ग बने रहना चाहिए और किसी ऐड करना है फ्रेश तो पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि अपने लाइफ हाइज पर है ये स्टॉक और उसके प्रीवियस हाइज निकालने के बाद जो हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है ये स्टॉक में, आई थिंक डेफिनेटली बने रहना चाहिए। मेरे मिनिमम टारगेट जो मैं देख रहा हूँ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव वीरेंद्र, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पोटेंशियल पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, नहीं कि ट्रेडर्स के लिए, इनिशियली मैं देख रहा हूँ कि 224 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं पावर ग्रिड में, तो काफ़ी अच्छा अपसाइड यहाँ से भी देखने मिल सकता है। ऑन द लोअर साइड एक क्रूशल सपोर्ट अब ये स्टॉक में है करीबन 163 के आसपास, सो विद द स्टॉप लॉस बिलो 163, 224 का टारगेट किया जा सकता है। जी चलिए, इस बीच जिस तरह के हैं संकेत, अभिजीत
आप कोई और पिक्स देना चाहेंगे? बिकॉज मार्केट की नज़र रहेगी अर्निंग्स पे। अब देखिए L&T भी स्टडी हुआ है। अब आज जिस तरह के ओपनिंग टिक्स आए थे उसके बाद इट हैज़ स्टेबलाइज्ड। आई थिंक ICICI बैंक भी हो सकता है बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं दिखा है। ऐसे में बैंकिंग के जो लार्ज कैप्स हैं उस पर क्या व्यू है आपका? वेल मिड मॉर्निंग। जो बैंकिंग सेक्टर है एंड दी बैंक निफ्टी इंडेक्स इटसेल्फ, यू नो, इट परफॉर्म्ड एंड पार्टिसिपेटेड वेल विद द रीसेंट मूव, बट थोड़े बहुत स्टॉक्स में, यू नो, स्पेशली दी सेकंड रन PSU स्टॉक्स हैव मूव क्वाइट शार्पली। बट ओवरऑल अगर मैं मार्केट का सिनेरियो, मार्केट का स्टेट देखता हूँ तो यू नो मुझे लगता है कि एज आई सेड सम टाइम बैक दैट दिस इज नॉट द probably the right kind of market where I will chase the stocks. Sentiment is quite at a high. Retail probably would be excited to get back into the market or add more. But I'll probably look this as an opportunity to take some profits off. I'll probably be there in the market and more happy to buy it close to some supports. Large cap banks, if I take an example of State Bank of India, within a range for quite some time. ये थोड़ा टाइम बेस्ड ट्रेडिंग हो रहा है रादर देन प्राइस बेस्ड. स्ट्रक्चर काफ़ी ठीक ठाक है, सपोर्ट्स है आर इन प्लेस. सो मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स, स्पेशली मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप स्टॉक्स में मुझे जो देखने को मिल रहा है दैट आई एम प्रॉबली लिटिल स्ट्रेच्ड एंड आई एम हैप्पी बाइंग एट सपोर्ट्स. बेस्ड ऑन दैट अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप्स में देखूँ, आई सी सम काइंड ऑफ ब्रेकआउट्स कमिंग इन. तो मुझे लगता है कि मार्केट का थोड़ा शिफ्ट रहने वाला है. निफ्टी कैन स्टे एट इट्स लेवल्स. लार्ज कैप में थोड़ा बहुत सेलिंग या प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है, बट द मिड कैप एंड स्मॉल कैप मोमेंटम कैन वेरी वेल लाइकली टू कंटिन्यू. जी, इस बीच आप देखिए 15 अंकों पर निफ्टी करीब 8654 पर. याद रखिएगा सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट आज निफ्टी के लिए रहेगा 8674. पिछले हमारे 3 सेशन का हाई है ये. इसको अब तक हम कैपिटलाइज करके आप देखिए काट नहीं पाए हैं. हालांकि स्ट्रेंथ आज देखिए टाटा मोटर्स DVR लगभग 1.5% ऊपर. आयशर मोटर्स अपने शुक्रवार के मूव को आज भी आप देखें जारी रखता हुआ लगभग 3% ये स्टॉक ऊपर का, वही सॉरी 1.25% ऊपर है. 350 रुपये का मूव यहाँ पर. उसके बाद आप ONGC को देखिए 222 का. सन फार्मा 37 अगर आप देखें, यहाँ से जो सुबह खबर आई थी उसका अच्छा इम्पैक्ट नजर आ रहा है. और विंडो फार्मा अगर आप देखें 798 पे. बैकफुट पे है ICICI बैंक 2.5% नीचे, लगभग 7 रुपये की गिरावट के साथ 255 पे. जी एंटरटेनमेंट हल्का सा बैकफुट पे है. और एक टेक महिंद्रा अगर आप देखें 485 के स्तर पे. ये 3 स्टॉक्स अगर आप देखें थोड़ा सा आज मायूस करते हुए. मिड कैप पे चलता हूँ कुछ आज के वाइल्ड स्विंग्स. अल कार्गो लॉजिस्टिक्स 3% ऊपर, शानदार तेजी यहाँ पर है. उसके बाद आप देखिए अशोक लेलैंड लगभग 1% ऊपर तेज है. बल्लारपुर इंडस्ट्रीज 15 के स्तर पे यहाँ पर अच्छी खासी तेजी है. और वाइल्ड स्विंग वाले काउंटर्स में लुक एट डेल्टा कॉर्प 97, ये ठीक ठाक मूव करता हुआ 100 के जो प्राइस है उसको अप्रोच करता हुआ. और एक GE शिपिंग आप देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग मूव है. HCL इन्फोसिस्टम स्मॉल कैप आप देखें IT हार्डवेयर यहाँ पे थोड़ी तेज़ी है. और एक IRB इंफ्रा 222 के स्तर पे 3.25% ऊपर है. जय IRB इंफ्रा को आप कैसे अप्रोच करेंगे? आई मीन ऑलमोस्ट मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई डाउन ट्रेंड में रहा है, लेकिन एनी मूव अबव 225, 230 वो क्या एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट होगा जय? डेफिनेटली वीरेंद्र, जैसे मैंने पहले ही बताया कि IRB इंफ्रा अपने लोअर एंड ऑफ द चैनल में ट्रेड कर रहा है. जो पूरे आपने बताया कि इतने सालों से गिर रहा है, तो उसके लोअर एंड से एक रिवर्सल दिखाया है. कुछ दिनों से कंसोलिडेशन देखने मिला है जिसमें एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है. और साथ ही साथ एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स भी पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है. आई थिंक ऑन द अपसाइड इमीडिएट बेसिस पर तो 234 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं. 234 जैसे ही क्लियर किया वीरेंद्र, आई थिंक ये करीबन 250-55 के लेवल्स भी दिखा सकता था. आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन IRB इंफ्रा और डेफिनेटली बाय कर चलना चाहिए. और कुछ काउंटर्स को देखते हैं. इस बीच मैं ल्यूपिन को देखूं. ल्यूपिन करीब आज ठंडा ही पड़ा हुआ है, कोई खास तेज़ी नहीं है. फिर उसी स्पेस में चलता हूं जहां पर वाइल्ड स्विंग है. परसेंटेज विनर्स को अगर आप देखिए आज आप क्रॉम्पटन ग्रीव्स को देखिए 180 का स्तर, लगभग 15% ऊपर. उसके बाद आप देखिए रानी मद्रास, इसमें खबर थी अगर आप देखें एक बड़े ऑर्डर की 883 करोड़ रुपए का अगर आप देखें तो यहाँ पे इनको ऑर्डर मिला है. उसके बाद रिको ऑटो 51 रुपये के स्तर पे लगभग 12.5% ऊपर, यहाँ तेज़ी है. PNB गिल्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है. मुंजाल ऑटो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी है. इसमें देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो. और साथ ही साथ रिलायंस डिफेंस आज अगर आप देखें तो हमारा स्टॉक टुडे स्ट्रेट ये इस वक्त 72 स्ट्राइक करता हुआ. आई मीन 72 के बाद तो 75 की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, वो तो पॉसिबल होगा यहाँ पर. उसके बाद और कुछ वाइल्ड स्विंग वाले काउंटर्स में सागर सीमेंट को देखिए 22 रुपये ऊपर, इसमें अच्छी तेज़ी है. और
और अगर आप देखिए कोई वाइल्ड स्ट्रिक वाले काउंटर नहीं है, एक आपको देखिए वोल्टाम्प ट्रांसफॉर्मर्स, ये करीब 2.5% ऊपर, यहाँ पे करीब 20 रुपए की तेजी है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे मूव है। एक हिकाल को देखिए करीब करीब 190 स्ट्राइक करता हुआ। ये गौरांग, आपकी लॉजिस्टिक्स में कोई आज बाय रिकमेंडेशन है, कोई स्टॉक, खास स्टॉक लॉजिस्टिक्स की बास्केट में? वेल, सर्वोच्चम कंपनी है ब्लू डार्ट, वहाँ पर एज अ डिस्क्लोजर खरीदारी की राय बरकरार है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक और एक कंपनी है जहाँ पर हमारी कवरेज है, और ये जीएसटी को मुद्दे को लेकर के काफ़ी हलचल हम देख चुके हैं लॉजिस्टिक क्षेत्र में। देखना है किस तरीके से पारित होता है। और मेरा ये भी मानना है कि लॉजिस्टिक क्षेत्र के साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और पेंट कंपनियां वगैरह काफ़ी हद तक इनको भी फ़ायदा मिल सकता है। जी, इस बीच देखिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर आप देखें, यहाँ पर एक अच्छा खासा आर्बिट्राज इस समय क्रिएट हो रहा है। आप एनएसई और बीएसई में दोनों के दाम में फ़र्क देखिए। 170 रुपये का दाम यहाँ पर बीएसई पर देखने को मिल रहा है और एनएसई पर 180, यानी करीब 14%, 14.5% ऊपर।